मैं हूं फ़हीम आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया तारिक और साथ निम्रा गिलानी हैं। वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे बताएं कि ये होती क्या है, लाइक व्हाट इज हेट स्पीच? बॉडी शेम कर रहे हैं, उसमें आप पर्सनली उनको इंसल्ट कर रहे हैं। कप तो बहुत छोटा है और इसके दांत भी बड़े अजीब से, इसको ब्रेसेस की जरूरत है। दांतों का जिक्र करके जो मैं 31 दांत लेके बैठा हूँ। उस पोस्ट को वो भूल गए, उन्होंने अपनी आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। आप बाकी लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई कल कला को तुम भी उठा के अगर उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती फेंकने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे साथ करें। वेलकम जी ऑन दिस स्पेशल पॉडकास्ट ऑफ यूथ पोलराइजेशन एंड डिजिटल रेजिलियंस। मैं हूं फ़हीम आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया तारिक। हुरिया इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब है ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 2 पॉडकास्ट चाहिए हमें अलग से। और साथ निम्रा गिलानी हैं, शी इज़ अ सॉन्ग राइटर एंड मैं तो म्यूजिशियन कहना चाहूँगा। कह दें आप। वी रियली लाइक योर वर्क। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का यहाँ पे Thank you so हमारे much. साथ Thank you आने so का, much. जुड़ने का। तो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन बिहेवियर्स पे, और ऑनलाइन बिहेवियर्स पे जब बात करने की बारी आती है तो मुझे लगता है कि हमारे नॉर्मल बिहेवियर कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो मतलब हम ऑनलाइन बिहेवियर पे क्या बात करेंगे। बट बताएं कि अगर मुझे लगता है कि फलाना मेरे जैसा नहीं है, मुझसे तो कुछ मुख्तलिफ है, मुझसे थोड़ी मुख्तलिफ सोच रखता है, मुझसे थोड़ा दूसरे इलाके में रहता है, सूबों का फ़र्क आ जाता है, ज़ात पात का फ़र्क आ जाता है, जैसे जैसे ही वो मुझसे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो मेरा उसकी तरफ रवैया बदल जाता है। इसका कोई तजुर्बा आप दोनों में से हुआ है किसी का? आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सुपरस्टार, किसी एक्टिविस्ट, कोई ऐसा शख्स जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, आप उनके सोशल मीडिया पे जाएं, किसी एक पोस्ट का कमेंट सेक्शन खोल लें और आपको पता लग जाएगा कि वो क्या चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे एक तरफ तो ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आप उन्होंने उस पोस्ट को वो भूल गए, उन्होंने अपनी आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो वो हमारे जो रवैये हैं वो वहाँ पे सारे खुल के सामने आ गए। वो कुछ पाकिस्तानी गाने अपलोडेड हैं, तो वो गानों के नीचे ना एक अजब दुनिया होती है। मतलब यूट्यूब ले लें या दूसरे सोशल मीडिया ले लें, तो उसमें आपको कोई हल्की सी बात ना, नॉर्मल बात चल रही होगी, मॉरिशस की बात चल रही होगी, मॉरिशस की बात के बीच में एक पाकिस्तानी कहेगा कि हम लोग तो ऐसे हैं, या व्हाटएवर, अपना एक ओपिनियन दे दिया, एंड देन समबडी फ्रॉम इंडिया विल से कि तुम लोगों को तो पानी, एंड देन सडनली द होल थिंग वाज आउट ऑफ आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये एक आदत सी है हमारी, और ये चूंकि ऑनलाइन में ऑब्जर्व करने को ज़्यादा मिलता है। मैंने चूंकि इसको पर्सनली भी बहुत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि एक तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो मैं बचपन से 1943 से ओह गॉड। तब ये था भी, लाइक इंटरनेट एग्जिस्ट देन। नहीं, इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन लोग क्या कहते हैं, जुबानी कलामी दूसरे जुबानी को कलामी। Oh, जुबानी yes. कलामी कहते हैं ना, फिर वैसी वैसी हवा में क्लिक करते थे कि, कि ये मैंने कर दिया। ये लो, जाओ। फिर सो आई मीन हमारी हमारी इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग की बहुत सख्त कमी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे कैजुअली कि हमारे लोगों को आप देखते हैं ना, बाहर की वीडियोस देखते हैं या उनके कमेंट्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ समझते हैं, तो उधर एक बड़ी एक कॉमन टर्म यूज़ होती है, हेट स्पीच, कि जी ये तुमने जो बात की है, दिस इज़ यू आर डिवल्जिंग इनटू हेट स्पीच। हमारे ये लोग कहते हुए नहीं पाए जाते, बिकॉज आइडेंटिफाइंग के ये कोई प्रॉब्लमैटिक बात की जा रही है, वो आइडेंटिफाई कैसे करें। आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि लोगों ने कहा हो कि जी अच्छा ये हेट स्पीच है? पाकिस्तान में आपको ये सुन सेल्फ राइचस बिहेवियर है ना हमारा, हम अपनी गलती तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें तो हमारी अम्मी ने बताया कि ऐसे होता है, तो उनको उनकी अम्मी ने बताया, वो गलत थोड़ी हो सकता है। हम्म, तो हम कहते रहेंगे, और जो जिस बंदे को हमने कह दिया है वो पर्सनल ऑफेंस लेगा लेगा और बिल्कुल। कहेगा मैं अब आपको बताता हूँ, आपको सही नहीं पता है, मेरी अम्मी ने बताया वो सही है। सो दैट्स हाउ इट्स गोना गो ऑन एंड ऑन। अब आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे बताएं कि ये होती क्या है, लाइक व्हाट इज हेट स्पीच? वुड यू बी एबल टू पुट इट इन अ बॉक्स कि ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं इसमें? आई थिंक आप जब किसी कम्युनिटी या ग्रुप या
पर्सन को पर्सनल अटैक करते हैं ना उनके बारे में, जैसे कि आप उनकी बॉडी शेम कर रहे हैं, आप उनकी रिलीजन से रिलेटेड, एथनिसिटी से रिलेटेड, उसमें आप पर्सनली उनको इंसल्ट कर रहे हैं, तो वो हेट स्पीच के दायरे में आ जाता है। एंड जैसे आपने बताया कि लाइक वी हैव दिस, हमारा बहुत सेल्फ राइचियस बिहेवियर होता है। हम लोगों ने टॉक्सिक बिहेवियर को और इस तरह के बिहेवियर को बहुत नॉर्मलाइज भी कर दिया। जैसे डेरोगेटरी जोक्स होते हैं, जैसे सरदार जी के जोक्स बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। अब आप सोचे वो उसी चीज़ को आप जब ऑनलाइन उसमें जाते हैं और आप, बिकॉज देयर इज एनोनिमिटी इन्वॉल्व, यू कांट से, यू कांट सी द पर्सन बिहाइंड द कीबोर्ड, तो वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, काइंड ऑफ लाइक करेजियस हो जाता है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। Yeah, this anonymity is a big tool. वो एक स्टार अंडरस्कोर मिस्टिक के नाम से Oh God, you've come up with the perfect name. For an online troll, Online troll. और वो एक ना उसकी तस्वीर होती है, वो एनिमे, जापानीज हाँ, एनिमे anime टाइप का हाँ, कुछ एक बना हुआ होता है। शक्ल भी नहीं अपनी दिखा रहे हैं और वो आपको अब मैं आपको फॉर इंस्टेंस बताती हूँ कि मैं आई हैवंट बीन पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कंटेंट जो कि अपलोड हुआ हुआ। सो द बिग थिंग दैट वाज जिंदगी तमाशा। अब जिंदगी तमाशा, सो आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड अब जस्ट टू इन्फॉर्म कि जिंदगी तमाशा में इनका बड़ा रोल रहा है There एज was अ नहीं, म्यूजिशियन, कोई बहुत छोटा सा रोल था। देयर वाज अ सॉन्ग जो कि वो एक बड़ा लेजेंडरी गाना जिंदगी तमाशा बनी। एवरी पाकिस्तानी हैज हर्ड दैट सॉन्ग और वो एक गोल्डन क्लासिक है। और सरमद खूसट, द बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, बड़े प्यारे भाई हमारे और बट थोड़े से क्रेजी भी हैं, तो उन्होंने राइट्स एक्वायर कर लिए बहुत सारे पैसे देके और फिर उन्होंने कहा कि I want you to change the composition of this song. And I told him, I was like, you're going down a very dangerous path. क्योंकि लोगों का sentiment जुड़ा हुआ है इस गाने की ओरिजिनल फॉर्म के साथ. So it could go down the drain also. That's a big gamble you're in. So he's like, no, I don't care, just do it. So we did it. अब वो अपलोड हुआ, वो आपने भी सुना, सबने सुना होगा वो, और वो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा. So some of them were like, ये क्या किया? ये तो सारी मत मार दी ओरिजिनल उसकी। और ये आजकल के बच्चों को ना कॉम्पोजिशन आती है ना आप म्यूजिशियन बने फिरते हैं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मेरे लिए ये भी नहीं थी हेट स्पीच, बिकॉज इट वाज देयर वाज अ वॉल्यूम ऑफ वर्क दैट वाज पुट ऑन द इंटरनेट एंड पीपल हर्ड इट एंड पीपल फॉर्म्ड एन ओपिनियन अबाउट इट एंड पीपल पोस्टेड इट इन द कमेंट सेक्शन। हेट स्पीच वो है कि मी बीइंग एन आर्टिस्ट एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, इंडी आर्टिस्ट्स हैं, बड़े लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास फंड्स नहीं हैं, लोग अपने बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके छोटी मोटी वीडियोस बना रहे हैं, प्रोडक्शन पे पैसे लगा रहे हैं, एंड देन दे ब्रिंग आउट समथिंग। एंड फॉर इंस्टेंस देयर इज अ यंग फीमेल आर्टिस्ट, उसने अपनी एक चीज़ यूट्यूब पे लगा दिया। अब उसने एक गाना लगाया, आप वो गाना सुने, आपको वो गाना अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट डाल दें, बुरा लगता है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर दें। नो, वो कहेंगे गाना करो साइड पे, इसका कप तो बहुत छोटा है और इसके दांत भी बड़े अजीब से, इसको ब्रेसेस की जरूरत है। दैट्स हेट स्पीच। शी हैज पुट आउट समथिंग फॉर यू टू लिसन टू एंड गिव योर कमेंट अबाउट। यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर डूइंग समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट। उसने आपके अपने चेहरा और अपनी वो आपके लिए नहीं लगाई थी, उसे वो गाना सुनने के लिए आपके लगाया था। दैट्स योर एंटरटेनमेंट। सो फॉर मी दैट्स हेट स्पीच कि आपने फजूल का किसी से नफरत कर ली बस बगैर जाने बूझे। हाँ, मेरे ख्याल है मुझ पे दोबारा एक आपने इनडायरेक्ट अटैक किया दांतों का दांतों का जिक्र करके, जो मैं 31 दांत लेके बैठा हूँ। बट नहीं, आई गेट योर पॉइंट। आई फील जब भी हम मेरी नज़र में जब हम किसी भी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, चाहे एक वो फर्द से लेके एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो सकता है जो आइडेंटिफाइबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, उसको अगर हम किसी भी दर्जे पे उनकी जो ड्यू इज्जत है जो वो डिज़र्व करते हैं,
एक सेल्फ रिस्पेक्ट की हद तक एक इंसान होने के नाते जो भी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, उससे जब हम उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं और वो बार-बार हम उसको करते हैं, तो हम उन्हें बुनियादी तौर पे एक टर्म होती है डिह्यूमनाइज़। तो हम उनकी जो एक इंसानी कदरो-कीमत, कदरो-मंज़िलत है, उससे हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सो जब वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जाते-जाते हैं, तो हर किसी को ये एहसास होना, हर किसी को ये लगना शुरू हो जाता है कि दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये आसान है इन पे अटैक करना। इनको हम दबा सकते हैं, इनको हम ये हमारे जोक्स का जिसे कहते हैं ना बट ऑफ जोक्स जिसको बोलते हैं कि ये हमारे बट ऑफ जोक्स बन सकते हैं। ये हमारा तो आहिस्ता-आहिस्ता वो सोसाइटी जो है वो अपने एक डिज़र्विड मकाम से वो जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वो वल्नरेबल हो जाता है। जिसकी एक एग्ज़ाम्पल आपने तो दी, मैं उसकी एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अब ख़वातीन वल्नरेबल हैं, जनरली हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के लिए वल्नरेबल हैं। अब एक इंस्टाग्रामर है, हम उसके कंटेंट से डिसएग्री करते हों, हम उसकी लिबास से डिसएग्री करते हों, हम जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं वो हमारी हो सकती हैं। लेकिन कानूनी तौर पे जिसे कहते हैं ना एक लेवल, एक दर्जे के तौर पे, शरई तौर पे वो एक शख्स होने के नाते एक इज़्ज़त, एक प्रोटेक्शन, एक सेफ्टी डिज़र्व करती। ठीक है? उसकी बाकी तमाम चीज़ों से हम डिसएग्रीमेंट करते हो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो रिपोर्ट कर रही है कि जी मैं कंटेंट बनाती हूँ और मुझे किसी ने एब्डक्ट करने की कोशिश की और उसकी वीडियो कि समबडी वाज़ हैरेसिंग मी और वो मुझे एब्डक्ट कर रहा था और ये देखें वो वीडियो है और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वीडियो क्यों है? क्योंकि किसी सीसीटीवी में कैप्चर हो गई है। सो वो अब अपनी जान का खतरा है उसको, क्योंकि पहले भी जानें जा चुकी हैं इसी तरीके से लोगों के ऑब्सेशन की वजह से। मैं वो देख रहा हूँ उसकी रिक्वेस्ट और उस रिक्वेस्ट के नीचे मैं एक ऑनलाइन पूरा जो है ना वो कमेंट्स में जा रहा हूँ कि इस बात से कोई गर्ज़ ही नहीं, तो ना करो ना ऐसे काम। ऐसी जब करोगी तो फिर ये तो होगा अफ़लान और एंड आई एम लाइक ओके, आप डिह्यूमनाइज़ कर रहे हैं। आप बाकी लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई कल को तुम भी उठा के अगर उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती फेंकने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सो दैट आई फील इज़ अ वेरी डेंजरस ज़ोन वेयर you're actually unknowingly calling for violence. Yeah. And I think like you rightly pointed out कि सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं हेट स्पीच में, जैसे कि कोई माइनॉरिटी हो जाती है, रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटी हो जाती है, कोई जेंडर माइनॉरिटी हो जाती है, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत आसानी से हेट स्पीच हो जाती है, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को काफ़ी मशहूर लोग विलिफाई कर देते हैं। एंड आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस किसी वजह से हो सकते हैं, दे कैन बी रेंज फ्रॉम रिलीजियस सेंटिमेंट्स, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप एक पूरे एज अ ग्रुप किसी चीज़ को आप बस कह दें कि इमोरली रॉन्ग है या इनको एग्जिस्ट करने का हक नहीं है। और उसी तरह जैसे आपने औरतों की बात की कि आई थिंक ये तो आप अब एक नॉर्मल लड़की की बात कर रहे हैं। इवन फीमेल पॉलिटिशियंस वो बहुत ज़्यादा हेट स्पीच का निशाना बनती हैं। एंड आप वी वुड थिंक कि कि समवन जैसे सेलिब्रिटीज़ की बात है, दीज अ वेरी एम्पावर्ड वुमेन, लाइक कि वो एक लीडरशिप पोजीशन में है और ये हेट स्पीच का नहीं निशाना बनेंगी, लेकिन वो बनती हैं। और उनके कपड़ों से लेके उनके हेयर डाई, उन्होंने बैग कौन-सा लिया हुआ है, उन्होंने वेट उनका ज़्यादा है, कम है, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है, नहीं कराई हुई, अच्छी लग रही हैं तो प्रॉब्लम है, नहीं अच्छी लग रही तो प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम ही है हाँ, कि कोई इस पोजीशन ऑफ पावर पे पहुंच गया है, एग्ज़ैक्टली। उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। आप बीइंग अ कॉमन मैन हु हैज नॉट मूव्ड अ फिंगर टू प्रोग्रेस और आप जो हैं आपने फजूल की एक जेलसी पाल ली है। यस। कोई बनती नहीं है जेलसी किसी ऐसे शख्स से जो आपके साथ एक कैटेगरी में एक लेवल पे खड़ा हुआ ही नहीं है। नहीं, बट आप ऐसी बात कर रही हैं, देखें वो औरत होने के नाते हमसे इन्फीरियर है। ओह या ओके, ओह ओके, या ओह माय ऐसे ऐसे मेरे ख्याल आया मुझे। मैंने कहा चलो कमेंट कर दूं क्योंकि मेरी शक्ल तो नज़र आ नहीं रही। सही हाँ बिल्कुल सही है। फिर और कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि हमारी इस हेट स्पीच से या हमारे इस ऑनलाइन अब्यूसिव बिहेवियर से पैदा हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में? देखिए एक तो ये कि बहुत जो आई एज अ मदर आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस माय ओल्डर सन इज 10 इयर्स ओल्ड और वो एक प्री टीन एरा में अपने जा रहा है, तो अब ज़रा नज़र रखनी ज़रूरी हो गई है हर चीज़ के ऊपर। तो वो जो ये छोटी उम्र के बच्चे जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ बुलिंग हैपनिंग।
there's a lot of subtle bullying. It's not very prominent, लेकिन वो अपने ही दोस्त भी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी के और लोग भी हो सकते हैं. They are playing games on these social portals called Roblox and so many other things. और वहाँ पे they're very unsafe. Their IPs are unsafe. You don't know this other person in the chat room. How old are they? They are conversing with your child. तो ये एक चीज़ है जो कि अब मतलब पेरेंट्स चाहे भी रोकना तो there's a lot of because it's happening everywhere. A child is going to the school. There's a lot of social pressure. उसके ग्रुप में 6-7 दोस्त हैं जो सब कह रहे हैं यार हम तो आज 3 बजे ऑनलाइन आएंगे सारे तो तू भी आ जाए और हम जो है ना we're gonna play in this फलां गेम रूम और हमारी ये आईडीज हैं हमें ऐड कर लो एंड देन we're gonna be playing the same game together और मिशन करेंगे और ये वो तो ठीक है. How much vigilance are you going to show towards this? So that will always और be a कहाँ very रोकेंगे, कहाँ तक कहाँ रोकेंगे? रोकेंगे और अब हो ये रहा है लाइक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट से कहते हैं ना एरिया टू एड्रेस आज से भी जानना चाहूँगा कि अब होता ये है कि जब इस तरह की मैंने एक फ़ज़ूल में बात डाल दी और वो बात मैंने इसलिए मुझे पता है कि इट्स एम्बिग्यूअस, मुझे पता है इट्स गोइंग टू गेट बैकलैश, बट जस्ट बिकॉज़ इट गेट्स मोर नंबर्स, Yeah, of course. जस्ट बिकॉज़ इट विल गेट मी मोर कमेंट्स, मुझे पता है कि ये बात जो है ना इसमें लोग आपस में नीचे लड़ रहे होंगे और पढ़ो और कमेंट्स पे कमेंट्स, हेट लाइक्स पे लाइक्स आ रहे होंगे कि जी तो ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है कि इस ऑनलाइन दुनिया में सरवाइव करने के लिए और थ्राइव करने के लिए आपको ये पोलराइजिंग जिसको बोलते हैं कि ये लोगों को एक दूसरे से लड़ाना इज एन एडवांटेज. It is because the algorithm works that way ना कि आपको जितनी engagement होगी चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स ही आ रहे हैं आपको बेशक लोग आपको बैश ही कर रहे हैं कि यू नो कि आपने जो पोस्ट किया वो गलत है वी डोंट एग्री विद यू या आपको कर रहे हैं लेकिन वो आपको क्योंकि engagement मिल रही है उस पर वो कमेंट कर रहे हैं या तो वो रीच उसकी बढ़ेगी एंड यू विल गेट पॉपुलर एंड द यंग पीपल दीज डेज दे डोंट उनको पॉपुलैरिटी से गर्ज है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं वो एक प्रॉपर एक जॉब टाइटल बन गया कि इट्स लाइक इजी मनी इट्स यू गेट फेमस peer pressure again like you know they post videos lot of kids these days 10-year-olds मेरी cousin है 11-year-old she has a YouTube channel so like you know and अब वो एक अभी तो बहुत wholesome content post करेगी but if she gets into this competitive nature कि अगर उसकी peer pressure उसको हो रहा है कि she wants to get more likes and she wants to get more engagement maybe she gets into a trap कि वो उस तरह का divisive content या उस तरह बनाना शुरू कर दे उसके पास इतनी maturity नहीं है emotional maturity कि वो realize करे कि इससे क्या impact हो सकता है और उसको engagement अगर मिलना शुरू हो गई तो वो उसी तरह का content और बनाना शुरू कर देगी. सही वो एक मिसाल मैंने देखी थी कि लाइक आप पोस्ट देखते हैं किसी ने अपनी पोस्ट के ऊपर अपनी वीडियो के ऊपर मक्खी का ग्राफिक डाला हुआ है ठीक है सो अब इस बात से हम निकल गए हैं कि उस कंटेंट में क्या था द कमेंट्स आर फोकस्ड ऑन ओए तेरी स्क्रीन पे बखी ओए तेरी स्क्रीन पे बखी एंड द नंबर्स इज गेटिंग मोर एंड मोर और वो जा रही है बात मिली है जिस तक जिस दिन उसको ये पता लग गया कि ये मक्खी डालने के बजाय अगर मैंने यहाँ सिर्फ एक जुमले में किसी को डिह्यूमनाइज कर या मैंने कोई ऐसी बात करनी है जिससे एक पूरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्लेयर अप हो जाए गुस्से हो जाएगी या दो सोसाइटीज आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाएंगी तो मुझे इससे भी ज्यादा मिलियंस के व्यूज मिलेंगे तो उस शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए क्योंकि उस एक 17 साल 16 साल 21 साल के लड़के लड़की के ऊपर पूरी सोसाइटी की तब्दीली की जिम्मेदारी डालना भी नाजायज लेकिन अगर हमने उसको एल्गोरिदम ये दे दिया है जिनको एल्गोरिदम का नहीं पता मैं उनको बताता चलूं कि पता मुझे भी कुछ नहीं कहने का मतलब ये एल्गोरिदम का मतलब ये है कि वो जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि किस तरीके से चीज हिट या फ्लॉप होती है बिल्कुल वो उसके बारे में बात हो रही है तो अगर एल्गोरिदम ने उसको बता दिया है कि तुमने ये करनी है चालाकी और इस चालाकी में इन दोनों की लड़ाई ये टांगा यहाँ से जुड़ जाएगा ये जल जाएगा और तुम्हारे ऊपर पैसों की भी बरसात और फेम की भी बरसात क्योंकि फेम की बरसात होगी एक वीडियो को व्यूज मिलते हैं तो बाकी सारी भी फॉलो होती है आपकी ओवरऑल फॉलोइंग मिलती है तो वो जो एनकरेजमेंट आप दे रहे हैं किसी बच्चे को कि करो ऐसा माय 15-year-old डॉटर इज अभी उसने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी है तो द फर्स्ट थिंग दैट शी स्टार्टेड saying now she's 17 but the first thing that she started saying
इन हर परफॉर्मेंस वाज कि जब मैं 13-14 साल की थी तो मेरे सामने मिसोजिनिस्टिक मेल पॉडकास्ट्स आनी शुरू हो गई थी ऑन माय फीड एंड शी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे पास क्यों आ रही है। ना मेरे घर में कोई मिसोजिनिस्ट है, ना मेरे घर में कोई पॉडकास्टर है, ना मेरे पास कोई व्हाई इज़ इट के तो वो जो व्हाई बिकॉज़ एट दैट एज समबडी इज़ किस उसका चांस ज़्यादा है कि वो इस किस्म के कंटेंट पे या बाय करेगा या डिसएग्री करेगा या ज़ोर से रिएक्ट करेगा इमोशनली जो एग्ज़ैक्टली, या। वो है। सो मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूँ कि ये जो आग जो हम जलाते हैं ना दूसरों की फीड्स पे, दूसरों की प्रोफाइल्स पे अपने अपने सख्त ज़ुबान एक अपनी अ, ये जो हम दूसरों की फीड्स पे जा जा के एक सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, एक नफ़रत का इज़हार करते हैं। ये जो इज़हार है ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको महसूस भी नहीं होगा और ये कब आके आपकी कमर पे अ, नोचेगा आपको। किस दिन आपके बच्चे इसका शिकार होंगे, आपका घर आप सो खुदा न खास्ता लाइक ये मुझे दुःख से कहना पड़ रहा है कि अगर आप ये आग जला रहे हैं, तो ये वापस आती है। चीज़ लौट के वापस आती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आई थिंक द एक्सट्रीम ऑफ इट जो एक लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो एक इस वक़्त हम दुनिया में मुख्तलिफ़ कोनों में देख रहे हैं कि ऐसी पूरी की पूरी अक़वाम को दिखाया जा रहा है कि ये जीने का हक़ नहीं रखती। बिल्कुल। उनके बच्चे जीने का हक़ नहीं रखते, उनके असातिज़ा, उनके डॉक्टर सिर्फ़ चूँकि वो उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। अरे तो जैसे ही आप अपनी इस रवैये को उस हद तक ले जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता ये पूरी की पूरी कौम के ऊपर ये जिसे कहते हैं ना ये अटैक, ये हमले की बनेगी और अब हम इसके हल की तरफ भी बात मैं चाहूँगा कि हम कुछ करें।